मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमारे नार हरे। नाम लंकनी एक निश्चरी सौ कह चले से मोहिनींद्री। तो भगवान हनुमंत लाल जी महाराज जो है लंका के दिव्य सुंदरता ला देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। लेकिन हनुमान जी महाराज जो है मन में विचार करते कि मैं लंका में जानकी जी के खोज के लिए आए हुए हूं और कौन से तरीका से लंका प्रवेश करो, कैसे लंका में प्रवेश करो ताकि श्री जानकी जी के दर्शन हो जाए। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरऊ निशि नगर करो पैसार। बहुत प्रकार से भगवान हनुमान जी महाराज विचार करिस दीदी हो। और व्यक्ति जो है कोई भी चीज के विचार करते तो चार तरीका से ही करते। हनुमंत लाल जी महाराज भी सुंदर कांड में 4 बार और 4 तरह से ही विचार करे। अभी हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं। हमर अंतःकरण में 4 चाकुष्ट होते, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और ये 4 के माध्यम से ही कोई भी मनुष्य जो है विचार करते। और हनुमंत लाल जी महाराज भी सुंदर कांड में जब 4 बार विचार करिस तो ये 4 तरीका से ही विचार करे हैं, जेमें अभी हनुमान जी जो है मन में विचार करत है। और मन के काम होते तर्क वितर्क करना। कोई भी बात के ऊपर तर्क वितर्क करना ये मन के काम है। और मन के द्वारा तर्क किए हुए बात ला फैसला करना, कौन सही है कौन गलत है ये बात के फैसला करना बुद्धि के काम है। और बुद्धि के द्वारा जब निर्णय लिए जाते, फैसला किए जाते, वो फैसला किए हुए बात ला धारण करना ये हमारे चित्त के काम होते। और हमारे अहंकार के काम होते। हम सब ला हमारे अस्तित्व के बोध दिलाना कि हम कौन हर और काबर आए हुए हैं, उद्देश्य का है। ये अस्तित्व बोध अगर कोई कराते तो वो हमारा अहंकार होते। और ये 4 तरह से हनुमान जी महाराज विचार करिस। और विचार में बड़ा ही सुंदर निर्णय लिस कि ये लंका के समस्त राक्षस जो है दिन भर लंका के रखवाली करते, पर रात्रि के समय घूमे बर जाते, विचरण करे बर। क्योंकि कर नाम ही है निशाचर। निशा माने होते रात्रि और चर माने होते विचरण करने वाला। तो एवं दिन भर लंका के रखवाली करते और रात्रि के समय विचरण में निकलते। इसलिए मैं रात्रि के समय लंका प्रवेश करूं, ये हनुमंत लाल जी महाराज जो है विचार करिस। अति लघु रूप धरऊ निशि नगर करो पैसार। अब रात्रि के समय हनुमंत लाल जी लंका प्रवेश करत रही से तो मार्ग में कौन मिलिस? नाम लंकनी एक निश्चरी। मसक के सामान छोटे से आकृति बना करके हनुमंत लाल जी लंका प्रवेश करत रही से। और ऐसे सूक्ष्म रूप धारण किए हुए हनुमान जी के ऊपर भी दृष्टि काकर पड़ी तो लंकिनी के दृष्टि पड़ गई। बताओ कितना सजग प्रहरी है लंकिनी। हमन आजकल खेत में उनहारी राखे बर जाथन, राखे बर बैठे रहथन और कते डहर ले बैला गाय मन घुस जाते था नहीं पावन। लेकिन इतना बड़े लंका नगरी है और पूरा रात्रि एकर निरीक्षण के दायित्व लंकनी ला रावण दिए हैं। और ऐसे लंका नगरी में छोटे से मच्छर के सामान आकृति किए हुए हनुमंत लाल जी ला भी जो देख डाली, ओकर जैसे सूक्ष्म दृष्टि कौन हो सकते बताओ। तो लंकिनी के चरित्र से ये सुंदर से शिक्षा मिलते कि सैनिक ला तो लंकिनी जैसे ही पारखी होना चाहिए। एक सिपाही ला, एक प्रहरी ला लंकिनी जैसे ही सूक्ष्म दृष्टि होना चाहिए। एक सैनिक के जीवन में लंकिनी की तरह ही अपन देश के रक्षा के भाव होना चाहिए। और एक बहुत ही सजग प्रहरी है लंकिनी, जो हनुमान जी जैसे छोटे से मसक के समान आकृति धारण किए
हनुमंत लाल जी ला भी जो देख ली, बताओ। और ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज जो है छोटे से बन के लंका प्रवेश करत रही से। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज की मसक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान रूप धारण करके जात रही से, मच्छर नहीं बने रही से पर मच्छर के जैसे अपन आकृति ला बना ले रही से। तो हनुमान जी महाराज के लिए चाहे तो तुलसीदास जी माछी के समान या चाटी के समान या अन्य कोई और सूक्ष्म जीव जंतु के नाम ले सकत रहे से, मच्छरे के नाम काबर ली सोही, है ना, मसके के समान काबर की ही सोही। तो एक पीछे भी कारण है दीदी हो, मसक के समान ही हनुमान जी महाराज ला उपमा दे के पीछे कारण ये है कि मच्छर के दो ठन काम होते। आप मन भली भांति जानते हो मच्छर के मात्र दो ही काम होते। पहला काम होते खून चूसना और दूसरा काम होते जेकर खून ल चूसना ओला गाना सुनाना। ये दो काम होते ना मच्छर के, खून चूसे के बाद कान कर जाके करके गाना सुनाना। तो पहला काम मच्छर के खून चूसना और दूसरा काम होते गाना सुनाना। और हनुमान जी महाराज भी लंका में जब गए तो यही दो काम करी से, आप मन देख लेना। हनुमंत लाल जी महाराज मसक के सामान जाकर के रावण के लंका में खून चूसे बर जाते। कावर खून चूसना चाहते? तो रावण एक ऐसे पापाचारी, दुराचारी, व्याभिचारी दैत्य रही से जिन्हा समस्त प्रजा से टैक्स मांगे, कर मांगे। जैसे आजकल सरकार ला हमन नहीं पटाथन ग टैक्स, घर के टैक्स, जमीन के टैक्स, संपत्ति के टैक्स, रुपया पैसा के टैक्स। तो जैसे हम सरकार के सामने अपन घर द्वार जमीन जायदाद के टैक्स पटाथन, वैसने ढंग से रावण घलो अपन समस्त प्रजा से टैक्स लेवे। तो रावण के राज्य में जितना भी साधु संत महात्मा विचरण करे वो साधु मन से भी रावण टैक्स लेवे। साधु संत महात्मा मन ला कहा कि तू मन ला भी टैक्स पटाना पड़ी। तो साधु संत महात्मा मन कहा कि हे रावण, हम तो घर गृहस्थ के त्याग करके, समस्त सुख के त्याग करके वन में रहने वाला भिक्षुक ब्राह्मण हन, साधु हन। 5 घर ले भिक्षा मांग के लाथन, तब भोजन पका के खाथन। कोनो दिन मिलते तो भोजन करथन और कोनो दिन नहीं मिले तो भोजन भी नहीं करन। हमारे पास न दे खातिर कोई धन है, ना दौलत है, ना रुपया है, ना पैसा है, क्योंकि हम वैरागी हन, विरक्त हन, साधु हन, हम आप ला टैक्स नहीं दे सकन कहे। तो रावण कहे कि रावण के राज्य में रहने वाला चाहे विरक्त ही क्यों ना हो, टैक्स तो देना ही पड़ी। साधु संत महात्मा मन कहे लेकिन रावण हम विरक्त हन। रावण कहे तुमन विरक्त हो तो का हो, इस रक्त तो है तुम्हार कर, खून तो है ना, इसलिए खून के टैक्स दो कहे। तो सबो साधु संत महात्मा मन से खून के कर मांगे दाई हो, खून के टैक्स मांगे रावण। और साधु संत महात्मा मन के खून ला कलश में जमा करे, क्योंकि रावण ला पता रिस बुद्धिमान बहुत रिस। हमार मन कर तो एक ठन खोपड़ी होकर कर तो 10-10 खोपड़ी रही से, कितना बुद्धिमान रही सो विचार करो। पर खोपड़ी तो रही से, बुद्धि रही से, बुद्धि ठीक ठाक रही से पर दिल खराब रही सो। पर रावण के बुद्धि ठीक रही से, दिल खराब रही से दाई हो। ओकरे से थी हनुमान जी की रावण तो सब ठीक ठाक है, बुद्धि बढ़िया है, दिल खराब है। एक काम कर, तोर दिल भी साफ हो जाही। कब? तो राम चरण पंकज और धरहु, लंका चल राज तुम करहु। भगवान रामचंद्र जी के हृदय चरण कमल हृदय में धारण कर ले तो दिल भी पवित्र हो जाए, बुद्धि तो है ही पवित्र। तो 10 खोपड़ी वाला रावण ला पता रही सी कि साधु संत महात्मा के जो मैं रक्त के टैक्स लेता हूँ, ये खून बहुत बड़े काम आने वाला है, व्यर्थ नहीं जा सके, क्योंकि मन साधना में जीवन जीने वाला व्यक्ति है। तो सब साधु संत महात्मा से टैक्स के रूप में रावण खून मांगे। और हनुमान जी को ने तुलसीदास जी लिखे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो भगवान हनुमान जी महाराज साधु संत महात्मा मन के रक्षा करने वाला है, रखवाला है। और साधु मन के ऊपर रावण के द्वारा ये अत्याचार ला देखिस तो हनुमान जी प्रण करे रहीस की कर खून लते चूसे हस रावण, आज मैं तोर लंका में प्रवेश करत हूँ मच्छर के समान, आज मैं तोर खून ल चूसूंगा। जैसे तो ये साधु मन के खून चूसे हस, वैसने मैं भी तोर खून चूसू।
इसलिए तुलसीदास जी महाराज की मसक समान रूप कपिधरी। अच्छा, मच्छर के काम होते गाना गाना, जेकर खून चूसना हुईला गाना सुनाना। तो हनुमान जी महाराज भी गाना गाए रही से, रावण के लंका में जाके रावण ला भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा गायन करके सुनाए रही से कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से विद्रोह करना तोर लिए कल्याणकारी नहीं है रावण, रामचंद्र गुण बरने लागा। अब सीता मैया के पास भी गाना गा रही से, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो राम कथा के गायन में प्रवीण हनुमान जी महाराज, राम कथा के गायन में और श्रवण में दोनों में प्रवीण है हनुमंत लाल जी। तो इसीलिए तुलसीदास जी महाराज की इस मसक समान रूप कपिधरी, तो रावण के खून चूसे पर लंका में मसक के समान रूप धारण करे हैं, और भगवान श्री राम के गुणानुवाद करे वर भी मसक के रूप धारण करके गाना सुनही हनुमान जी, इसलिए मसक समान। अब इतना छोटे से रूप धारण करके हनुमान जी लंका प्रवेश करत रही से लंकनी देख डारिस, कहे कि नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलिस मोहि निंदरी। हे दुष्ट वानर ते कौन हस? और ये लंकनी रूपी निशाचरी से ते बच के लंका में प्रवेश कर जाऊं ऐसे सोचत होवे, पर ये संभव नहीं है। कहे सो कह चलिस मोहि निंदरी, तो पता नहीं है कि मैं एक रखवाली करत हूं। और सुन, चोर के समान जो कोई भी लंका में प्रवेश करते, जान नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार जहां लगी चोरा। लंकनी कहे कि जो भी लंका में चोर की तरह प्रवेश करे, ऐसे चोर लमे भक्षण कर जात हूं, क्योंकि मैं ओकरे बर बैठे हूं। हनुमान जी महाराज बड़ा गुस्सा इस दाई हूं, कहे कि अरे दुष्टा, ते कहीथस कि चोर मल्ला में खा जात हूँ, चोर मल्ला में भक्षण कर जात हूँ, ऐसे कही के तो सबसे बड़े चोर तो राजा रावण है, जिन हमार माता जानकी चोरा के लाए। और जब चोर मल खाथस तो सबले पहली तो रावण ला खा लेना चाहिए। और मैं तो चोर के पता लगाने वाला हरो, अतेमोला खाए के बात करत हस। अब कितना सुंदर संकेत है, सोचो, जहां चोर को सजा ना मिले बल्कि चोर के पता लगाने वाला ला सजा दे के बात करे जाए, तो समझ लेना सज्जनों वही रावण राज है। जहां चोर ला सजा ना मिले बल्कि चोर के पता लगाने वाला ला सजा दे के बात करे जाए, तो समझ लेना वही रावण राज है, वही लंका नगरी है, वही रावण राज है। हनुमान जी महाराज की इसकी मैं छोटे से बन करके लंका प्रवेश करत हूँ, हाथ जोड़ के तौर से विनती करे हो, पर ते मोर विनम्रता ला कायरता समझतस, ते मोर विनम्रता ला बुद्धूपना समझतस। और जहां आपके छोटे बनना विनम्रता ला कोई कायरता समझे, बुद्धूपना समझे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हनुमान जी बहुत सुंदर शिक्षा देते। फूल बनकर जो जिया उनको यहाँ मसला गया, फूल बनकर जो जिया उनको यहाँ मसला गया, आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया उनको यहाँ मसला गया, आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। गर छीनता हो हक तुम्हारा कोई उस वक्त, तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। और इसीलिए हनुमान जी महाराज बात स्वाभिमान के हैं, अभिमान के नहीं, स्वाभिमान। और हनुमान जी तो निरभिमानता के कारण छोटे बन जाते, पर स्वाभिमानता के कारण बड़े बन जाते। ये हनुमान जी के एक मतलब ये नहीं कि हनुमान जी ला छोटे बने वर्णी आए या बड़े बने वर्णी आए, सब बात है, सब गुण है हनुमान जी में। छोटे बनते निरभिमानता के कारण और बड़े बनते स्वाभिमानता के कारण। और स्वाभिमान के ऊपर जब आवाज उठे इस लंकनी, तो क्रोध से भर के हनुमान जी एक मुष्टिका के प्रहार लंकनी के ऊपर करे। मुष्टिका एक महाकपिहनी, एक मुष्टिका। और ये मुठका 5 उंगली से मिलके बनती है ना, और हमारे हाथ के 5 उंगली अलग अलग साइज के हैं, कोनो बराबर नहीं है, सब एक दूसरे से बड़े छोटे हैं। ये 5 उंगली देख लेना, सबके छोटे बड़े हैं, कोई एक साइज के नहीं है। लेकिन ये पांचों जब एक होते तो कावन थे मुष्टिका। ऐसे ही हनुमान जी महाराज भी शिक्षा देते कि समाज में अमीर गरीब बड़े छोटे निम्न सब प्रकार के व्यक्ति हैं, और
जब समाज के ऊपर कोई आवाज उठाए, गलत तरीका से आवाज उठाए, तो वो समय में समाज के प्रत्येक व्यक्ति ला एकत्र होकर के एक हो जाना चाहिए और ऐसे गलत कार्य करने वाला के विरोध करना चाहिए, अर्थात मुष्टिका प्रहार के द्वारा होकर विरोध होना चाहिए। एकता के सूत्र बताते हैं भगवान हनुमान जी। कांवर की दाई हो, संगठन में जो ताकत है, संगठन में जो शक्ति है, वो दुनिया में कहीं और नहीं है। एक लकड़ी अगर आप ले दी तो आसानी से तोड़ दो, लेकिन वही 10 लकड़ी एक साथ दी तो तोड़ना मुश्किल है। एक पत्थर ले लेना, पत्थर से कोई कुत्तल फेंक के मारना, भाग जाही वहां से, लेकिन वही पत्थर से कोई मधुमक्खी के छत्तल मार के देखना, आप लोग वहां से भागना पड़ जाए। ये संगठन के ताकत है, ये एकता के ताकत है। और जब कोई आपके अच्छा कार्य के लिए आपके विरोध करे समाज में, तो समाज के प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति ला एकत्र होकर के वो गलत व्यक्ति के विरोध करना चाहिए। ये शिक्षा हनुमान जी महाराज ने। तो मुष्टिका एक महाकापी हनी, एक मुष्टिका के प्रहार लंकनी के ऊपर करी, रुधिर बमत धरनी ढन मनी, खून के उल्टी करते हुए लंकनी जो है धरती में गिरी, रक्तपात करते हुए, खून के उल्टी करते हुए जब लंकनी धरती में गिरी और रावण के द्वारा पापाचार से कमाए हुए भोजन से बने रक्त बाहर निकले जीवन से, तो वही लंकनी अब विरक्त हो चुके हैं। लंकनी के जीवन से जब पापाचार के नमक से बने रक्त बाहर निकली तो वो विरक्त हो गए, और वही लंकनी हाथ जोड़ के हनुमान जी के सामने खड़े हो गए, हनुमंत लाल जी के समक्ष खड़े हो गए। लंकिनी दायु हनुमान जी महाराज के सामने खड़े हो, इस तो तुलसीदास जी महाराज की पुनी संभारी उठी सो लंका, लंकिनी नहीं की लंका। अच्छा, हनुमान जी मुटका लंकिनी मारिस, गिरीश लंकिनी उठिस लंका। का हनुमान जी महाराज जब लंकिनी मारे हैं, गिरे लंकिनी है, तो उठना भी लंकिनी चाहिए। लंका कावर उठिस, तुलसीदास जी महाराज के लिखे में गड़बड़ होगी सही का? बिल्कुल नहीं। व्याकरण और वेद शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता हैं भगवान तुलसीदास जी महाराज, होकर से कोई त्रुटि हो ही नहीं सके। लेकिन फिर लंकिनी के जगह लंका लिखिस काबर, एक पीछे भी बड़ा रहस्यपूर्ण बात है, और वो बात कौन से है हम आगे चर्चा करवो पर एक बहुत सुंदर भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।